हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और सिविल्स एजुकेशन की तरफ से आपको और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे वीडियो बनाने का मेरा पर्पज बस इतना है कि यूपीपीसीएस प्रीलिम 14 मई को एग्ज़ाम है। ये जितने दिन बच रहे हैं, अभी 2 महीने आसपास बच रहे हैं, 2-3 दिन होली में निकल जाएगा बढ़िया से। होली के लिए कोई दिक्कत नहीं, होली के बाद लग जाइए। तो इन बचे हुए दिनों में हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए, हमें किन किन एरिया पे काम करना चाहिए, किन किन सेक्शन पे हमें काम करना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें प्राइमरी तौर पर कवर करना चाहिए, हमें टेक्स्ट बुक को फॉलो करना चाहिए या फिर टेक्स्ट बुक को अभी स्किप करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ पे काम करना चाहिए। तो इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो बातें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें नहीं हैं, ये बिल्कुल भी नई नहीं है, ये सारी बातें पुरानी हैं और आप इन सब बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। फिर यहाँ पे बनाने का पर्पज बस इतना ही है कि ताकि आपको मेरी तरफ से आपको मैं रिकॉल करा सकूँ, आपको याद करा सकूँ कि आपको ट्रैक से भटकना नहीं है। अभी जो जितना समय है आपको स्टिक उन्हीं सब चीज़ों पे रहना है जो अभी 2 महीने में किया जाता है, जो एक सीरियस एस्पिरेंट करता है, आपको वही करना है ताकि आपको मेंस लिखने को मिले, आपको मुख्य परीक्षा लिखने का मौका मिले। देखिए, जो हम लोग यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि अभी प्राइमरी तौर पर हमें उन सेक्शन पर काम करना है जो इजी सेक्शन है, जहाँ से स्कोरिंग ज़्यादा की जाती है। हमें हुआ भर का बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, हमें ऐसा पढ़ना है, हमें वो सेक्शन पढ़ना है कि हमारा बस काम बन जाए, हमारा बस प्रीलिम निकल जाए, हमें मुख्य परीक्षा देने को मिले। क्योंकि यार इस बार का पीसीएस देख रहा हो, 573 इन्होंने पोस्ट रिलीज किया है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा, वो 300 प्लस हो जाता है, कोई इशू नहीं। लेकिन दिक्कत हमेशा ये रहती है कि पोस्टें कम रहती हैं तो फिर प्रीलिम की मार काट ज़्यादा हो जाती है, कट ऑफ ज़्यादा जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। चांसेस क्या रहेगा ही, कट ऑफ ज़्यादा ही रहेगा अगर पोस्टें कम रहेंगी तो यहाँ पे पोस्टों का इशू बिल्कुल भी नहीं है। पोस्टें जितनी भी रहें हमें फाइट करनी है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि हमें अभी 2 महीने के अंदर बिल्कुल सही ट्रैक पे चलना है और हमें उन सेक्शंस पे काम करना है जो हमें स्कोर दिला सकें, कम मेहनत में हम ज़्यादा नंबर पा सकें, हम इजीली कट ऑफ को क्लियर कर सकें। तो देखिए, मैं एक ही बात आप लोगों को बताऊंगा कि जो सबसे इजी सेक्शन पड़ता है पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस आते हैं, 15-20 क्वेश्चन आते हैं और महा सुपर इजी क्वेश्चंस आते हैं। मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने टेक्स्ट बुक एक बार पढ़ लिया है, तो अभी टेक्स्ट बुक को साइड में आपको रखना है। अभी टेक्स्ट बुक को बिल्कुल भी टच नहीं करना है क्योंकि ये समय टेक्स्ट बुक का है ही नहीं। अभी आपको काम करना है सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इजी सेक्शन में आपको 5 सब्जेक्ट में बता रहा हूँ। सबसे पहले पॉलिटी, दूसरा इन्वायरमेंट, तीसरा ज्योग्राफी, चौथा जनरल साइंस और 5वां करंट अफेयर्स। अगर ये 5 सेक्शन आप तैयार कर लेते हैं तो दिल्ली में आप 100 प्लस क्वेश्चन तो आप इजीली कर ले जाएंगे। और आप लोगों ने देखा भी होगा यार कि ये जो इतने सेक्शन हम लोगों ने अभी जो जिनके नाम लिए हैं, 100 प्लस क्वेश्चन आराम से आ जाता है। 100 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन तो इन्हीं से सब दिखता है। हमें एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें मेडिवल हिस्ट्री पे काम करने की जरूरत ही नहीं है। अब ऐसे भी सारे क्वेश्चन हम सही कर ही नहीं पाएंगे मेडिवल हिस्ट्री के, क्योंकि ये भी पीसीएस हिस्ट्री को बड़ा प्यार है ना पीसीएस को, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन टाइट बनाता है, आपने देखा होगा। तो मतलब यहाँ पे अगर आप मेडिवल हिस्ट्री नहीं भी कर पा रहे हैं या फिर आपके पास समय नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। एंशिएंट हिस्ट्री को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को आप तैयार जरूर करके जाना। तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर कर ले जाते हैं तो आप बाकी जो 5 सेक्शन आपने तैयार किए हैं इजी, आप सेटिस्फाइड रहेंगे इतने में। तो ये जो 5 सेक्शन है, 6 सेक्शन है, आप इस पर अच्छे से काम कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लगाइए, घटनाचक्र आता है या फिर जो भी आपके पास प्रीवियस क्वेश्चंस का सोर्स हो सकता है यूथ पब्लिकेशन हो, आपके पास शिल्पी हो या फिर घटना चक्र हो। और एक बात ध्यान रखिए, घटना चक्र को लगाते समय, पूर्वालोकन को लगाते समय उसमें बहुत सारे स्टेट्स के क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे राज्यों के क्वेश्चंस रहते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ जो उत्तर प्रदेश में क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी उन्हीं पे काम करना है। आपके पास अभी इतना समय ही नहीं है कि हम आरएएस का क्वेश्चन करें या फिर उसमें जो आईएएस में क्वेश्चन पूछे गए, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए, उन पे हम काम करें। उनको बिल्कुल ब्लाइंडली स्किप कीजिए, ठीक है, अभी टच भी नहीं करना। जो क्वेश्चन सिर्फ उत्तर प्रदेश में पूछे गए, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, प्री हो या फिर वो मेंस हो या फिर वो लोअर पीसीएस हो या फिर यूपीपीसीएस आरओ हो या फिर यूपीएससी में वो क्वेश्चन पूछा गया हो, उत्तर प्रदेश के सारे क्वेश्चंस पूर्वालोकन से आप लगा डालिए इन 5 सेक्शन के, ठीक है।
अगर आप इतना कर ले जाते हैं तो ये मतलब एससीओटी है, आप इस बात को मोहर लगा के बोल सकते हैं कि आप 100 क्वेश्चन इजीली हैंडल कर लेंगे। और रही करंट अफेयर्स की बात, तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी इजीली मत लीजिएगा, क्योंकि ये मान के चलिए कि हमें करंट अफेयर्स के ज़्यादा सोर्स रखना ही नहीं है। ज़्यादा सोर्स आपने अगर लिए तो फिर फाइट से बाहर हो जाओगे, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, बिल्कुल बाहर हो जाओगे। तो आपको लिमिटेड सोर्स रखना है करंट अफेयर्स के। अगर घटना सार से पढ़ रहे हो तो आप घटना सार को ही 3-4 बार पढ़ेंगे। ये बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बोल लीजिए कि हमें एक ही करंट अफेयर्स का सोर्स रखना है। भैया जिनका दिल नहीं मानता है वो 2 सोर्स रख लें। फिर भी मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी कि एक ही सोर्स रखिए और उसको 3 बार पढ़ के जाइए, 4 बार पढ़ के जाइए एग्ज़ाम से पहले। आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे उन लोगों से जिनके पास 2 सोर्स थे या फिर 3 सोर्स थे। वो मैटर नहीं करता है आप करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार कर रहे हो, घटना सार से पढ़ रहे हो या फिर आई दृष्टि से पढ़ रहे हो या फिर प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ रहे हो या फिर किसी कोचिंग की मैगजीन से पढ़ रहे हो, कोई इशू नहीं, आप कहीं से भी तैयार कीजिए। जो हमारा इंक्लिनेशन है वो घटना सार की तरफ रहता है, क्योंकि घटना सार थोड़ा सा ईजी पड़ता है और पतली सी किताब होती है, ज़्यादा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस 2-3 बार रीडिंग लगानी होती है तो वो रीडिंग लग जाती है। दोस्तों से डिस्कशन करना होता है, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते रहो तो हेल्प मिल जाती है। तो घटना सार हेल्प करता है, तो लीजिए उसी को कीजिए। और बाकी जो मैंने आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की हैं अगस्त 2022 से लेके फरवरी 2023 तक, मैंने आपको करंट पीडीएफ कंपाइलेशन पीडीएफ टेलीग्राम पे मैंने अवेलेबल आपको करवा दी है, हर महीने में डालता रहता हूँ। तो आप उनको ज़रूर एक बार रीड करके जाइए, क्योंकि मैं जब अगस्त से शुरू किया था करंट अफेयर्स तो हो सकता है आप लोगों ने तब पढ़ा हो। सितंबर में जो कंपाइलेशन पीडीएफ डाला था हो सकता है आपने उस टाइम का पढ़ा हो और आप अब नहीं पढ़ रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो 2 पीडीएफ पढ़ने में आपने उस समय दिया अगस्त और सितंबर में, तो उसको जाया मत होने दीजिए, ठीक है। वो हेल्प आपको ज़रूर करेगा। आप एग्ज़ाम हॉल में जिस दिन बैठेंगे करंट अफेयर्स पीडीएफ जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है वो आपको हेल्प करेगा। करंट अफेयर्स में हेल्प नहीं करेगा तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन है वो आपको हेल्प करेगा। और जो करंट अफेयर्स पीडीएफ तैयार की गई है वो ऐसा थोड़ी ना है कि वो बहुत घटिया सोर्स से मैंने तैयार की है। वो दृष्टि आईएएस की जो मंथली मैगजीन होती है मैंने उसी से तैयार किया है, तो वो बेकार नहीं जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए आप घटना सार पढ़ें और जो सिविल एजुकेशन की करंट कंपाइलेशन पीडीएफ है टेलीग्राम पे अवेलेबल है वो फॉलो करें। आप अब सोच रहे होंगे कि करंट अफेयर्स के तो मैंने 2 सोर्स बता दिए, अभी आप 1 सोर्स की बात कर रहे थे। तो ये 2 सोर्स उनके लिए हैं जो पहले पीडीएफ पढ़ा करते थे और अब उन्होंने हो सकता वो अब नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो समय वो उस समय खर्च किए हैं पीडीएफ पढ़ने में, तो मेरा कहने का मतलब है कि वो समय उनका बेकार ना हो, वो रिवाइज करें, फिर से रिवाइज करें पीडीएफ को, वो हेल्प करेगा, काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये करंट अफेयर्स वाली बात है। और करंट अफेयर्स तो एक दूसरे से पूछते रहा कीजिए। आप लोग एक साथ खाना बनाते हो ना, शाम को दोपहर में बनाते हो, तो वो बड़ा हेल्प करता है। एग्ज़ाम टाइम पे वो क्वेश्चन ज़्यादा हम लोगों को दिख जाते हैं जो डिस्कस हुए रहते हैं, तो उस टाइम पे फिर लगता है कि यार मतलब 2-3 क्वेश्चन इतने कम डिस्कशन में फंस गए। अगर पूरा करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कशन से ही पढ़ते तो कमाल हो जाता। तो ये सब बातें बहुत काम की होती, तो रिवाइज करते समय या फिर खाना बनाते समय या फिर गप लड़ाते समय ऐसे पूछ लिया करो, डिस्कशन कर लिया करो एक दूसरे से, काम आती हैं चीज़ें। ठीक है, तो अभी बचे हुए दिन में आपको बस इतना ही कर लेना है। इतने से ही एक सीरियस स्टूडेंट का प्रीलिम में सिलेक्शन हो जाता है, मेरा भी हो जाता है इतने में ही, आपका भी हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात हो गई है कि जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनको हमें ज़्यादा फोकस करना है और करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करना है, सोर्स क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा मेरी ये सलाह रहेगी आप लोगों के लिए कि कोई एक टेस्ट सीरीज को ज़रूर एग्ज़ाम से पहले करके जाइएगा। आप टेस्ट सीरीज किसी को भी कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग की भी कर सकते हैं। दृष्टि आईएएस की यूपीपीसीएस के लिए चैनल पे कंटिन्यू है, आप उसको भी कर सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया आप हमारे चैनल से देखिए, ऐसा बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है और ये चीज़ मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ आप लोगों से। टेस्ट सीरीज से यार फ़ायदा बहुत होता है। देखो, जो जीएस का सेक्शन है वो हमारा रिकॉल होता है, टेस्ट सीरीज से रिवाइज होता रहता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो हमें करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नज़र नहीं आते हैं कभी कभी, वो हमें टेस्ट सीरीज से मिल जाते हैं। क्योंकि टेस्ट सीरीज कोचिंग वालों की हैं, कोचिंग बहुत
लंबे समय से इन सब कामों में एंगेज हैं तो उनको ज़्यादा आइडिया रहता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उन लोगों की भी कोशिश यही रहती है कि जो मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है एग्ज़ाम में पूछने के लिए, वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं टेस्ट सीरीज में, तो वो हमें डायरेक्टली मिल जाता है। तो टेस्ट सीरीज को ज़रूर फॉलो करें और कोशिश कीजिए कि जब आप लोग टेस्ट करते हैं तो टेस्ट बुकलेट पे ही आप आंसर को टिक कर लें और वहाँ पे हर एक क्वेश्चन के जो की पॉइंट्स हैं आप क्वेश्चन बुकलेट पे ही लिख लें, ताकि रिवाइज करते समय आपको सॉल्यूशन बुकलेट ना देखना पड़े। इससे काफ़ी समय बचता है। नहीं तो एक सबसे बड़ा हर्डल तो यही रहता है, खासतौर से जिनके पास सॉफ्ट कॉपी है। तो सॉफ्ट कॉपी में क्या रहता है, बुकलेट देखो फिर सॉल्यूशन बुकलेट देखो। हार्ड कॉपी में क्या है कि आप पेज फाड़ लोगे, आप बगल में रख लोगे तो थोड़ा ईजी हो जाता है। पर ज़्यादा बेटर तरीका यही है कि आप जब सॉल्व करें टेस्ट को तो आप वहीं पर टिक मार्क कर लें जो करेक्ट आंसर है, और जो की पॉइंट्स हैं वहीं पर उस क्वेश्चन के साइड में थोड़ा सा लिखना, ताकि रिवाइज करते समय हमें सिर्फ टेस्ट बुकलेट से ही सारी चीज़ें कवर हो जाए, हमें सॉल्यूशन बुकलेट को देखना ना पड़े बार बार, ताकि हमारा समय जाया ना जाए। तो इन सब सारी चीज़ों से हमारा काम बन जाता है। ठीक है, तो इतना कीजिए, इतने में ही समय कब बीत गया 2 महीना पता ही नहीं चलेगा। तो मेरी बेस्ट विशेस हैं आपको सभी को, और बहुत आराम से निकलेगा प्रीलिम, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम लोग बात करेंगे सीसेट पर, ठीक है, क्योंकि सीसेट का भी एक अलग हवा बना पड़ा है, तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे कैसे हम लोग उसको टैकल करेंगे। ठीक है, चलते हैं, गुड नाइट।